Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to start chapter 1 for level 8 and 9 students on the request of someone. So let's start with chapter 1 matrices. Matrices क्या होते हैं? नंबर की प्लेसमेंट जो है या नंबर की प्रेजेंटेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो मैट्रिसेस कहलाते हैं. ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसमें नंबर की प्लेसमेंट 1 2 3 4 ये हमारे पास नंबर्स हैं. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने इसकी प्लेसमेंट की. तो अब इसमें जो है कॉलम और रोज़ में जो है नंबर्स लिखे जाते हैं. ये जो हॉरिजेंटल फॉर्म में एलिमेंट्स हैं 1 और 2 ये आ जाएगी जी फर्स्ट रो. ठीक है, हॉरिजेंटल फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे उसको रो बोलते हैं. अब यहाँ ये देखिए फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई. ठीक है, ये सेकेंड रो हो गई. तो इसमें 2 रोज़ हैं जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 1 2 और सेकेंड रो के एलिमेंट्स 3 और 4. इसी तरह वर्टिकल फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं लाइक ये 1 और 3 ये आ जाएगा जी फर्स्ट कॉलम. ठीक है, और इसी तरह 2 और 4 जो है ये आ जाएगा जी सेकेंड कॉलम. सो अच्छा, अब इसमें ये देखें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं. ठीक है, सो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो m/n. अच्छा, m/n इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है m×n और इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं m/n की फॉर्म में भी. ठीक है, m जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज़ को. ठीक है, ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो अब जाहिर है हमने इसका ऑर्डर बताना है. तो हाउ मेनी रोज आर देयर? सो देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2. ठीक, तो इसका ऑर्डर हमारे पास इस मैट्रिक्स का 2/2. फर्स्ट नंबर ऑफ रो लिखा जाता है और सेकंड में नंबर ऑफ कॉलम. सो इट्स ऑर्डर इज 2/2. एक और मैट्रिक्स लिया है हमने. अब इसमें हमने इसका ऑर्डर बताना है. अच्छा, मैट्रिसेस को जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. लेट वी टेक ए. ठीक है, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने बताना है. तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा जी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, दैट इज इक्वल टू m/n वेयर m इज नंबर ऑफ रोज. तो अब ये देखें ये फर्स्ट रो. ठीक है, और ये सेकेंड रो. सो 2 रोज हैं. ठीक है, और कॉलम चेक करें तो ये देखिए 1 कॉलम है. ठीक है, तो 2/1 इट्स ऑर्डर इज 2/1. इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल हमने ली बी. अब इसमें आपने देखना है इसका ऑर्डर बताना है. सो इसमें आप देखिए कितने रोज हैं 1 2 और 3 रोज हैं. सो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज m/n. सो नंबर ऑफ रोज जो है 1 2 3. सो 3 रोज और 3 कॉलम्स. ठीक है, 1 2 एंड 3. सो 3/3. इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/3. ओके, एक और एग्जांपल लिए हमने. इसमें ये रो मैट्रिक्स है. एक रो हो तो रो मैट्रिक्स होगा. तो अब इसमें ये देखिए एक रो है. ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 और 2 कॉलम्स है. देखिए ये 1 और ये 2 कॉलम्स है. ठीक है, तो इट्स ऑर्डर इज 1/2. तो इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो हो रो मैट्रिक्स और जिसमें एक कॉलम हो. लाइक फॉर एग्जांपल ये 3 और 4 ये एक कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाता है? ये देखिए 2 रोज़ है और 1 कॉलम है तो इसका ऑर्डर जो है वो 2/1. ठीक है, इसका ऑर्डर जो है हमारे पास 2/1 आ जाएगा. तो ये तो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है. इसमें एलिमेंट्स बताना. डिफरेंट मैट्रिसेस आपको दिए जाते हैं, उसमें एलिमेंट्स पूछे जाते हैं.
तो एलिमेंट्स के लिए देखें ये ए जो है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें ये जो डिफरेंट नंबर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे A1 1 2 3 3 2 एंड सो ऑन। तो इसमें जो फर्स्ट है ना वो रो होता है, नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो नंबर जो है वो नंबर ऑफ़ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंड जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने ये अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल ये है ना A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आपने देखना है एलिमेंट कौन सा है। तो ये देखिए फर्स्ट रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है 1, सो ये हमारा आ जाएगा 1। सेकंड आप देखें 2 3, मतलब कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो अब ये देखिए ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो इसमें ये ब्लॉक हो रहा है नंबर 9, सो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में जो है वो 3 2 मीन्स के थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो हमारे पास ये है, ठीक है, ये थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो 7 जो है वो आ रहा है 7। तो ये आपने इस तरीके से नंबर्स बताने हैं। अब ये थर्ड रो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हम देखें 0 आ रहा है, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये देखिए सेकंड रो है, ठीक है, और सेकंड कॉलम है ये, तो इसमें जो है ये 5 जो है वो आ रहा है एलिमेंट, तो ये 5 आ जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा, ये थर्ड रो आ जाएगी, ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, तो इसमें जो है नंबर 8 जो है ये ब्लॉक हो रहा है, तो ये आ जाएगा 8 एलिमेंट। तो ये आपने इस तरीके से एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। रो और कॉलम को देखते हुए हमने एलिमेंट्स बताने होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसमें इन द corresponding elements are equal, like for example we have matrix 3 2 4 1, ठीक है, and it should be equal to, अगर यहाँ भी हमारा आ रहा है 3 4 2 1, तो ये इक्वल मैट्रिसेस जिसमें corresponding elements इक्वल हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड सेकंड के, फोर्थ के और थर्ड के इक्वल और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल हो। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स 2 4 6 1, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स आपको दे दिया जाता है इस फॉर्म में, लाइक 1 + 1, और यहाँ आ जाता है 4 × 1, और यहाँ आ जाता है 4 + 2, और यहाँ आ जाएगा 3 - 2। तो अब ये देखिए अगर आप इनको कैलकुलेट करें ना 1 + 1, तो ये 2 के इक्वल है, ठीक है। 4 + 2 जो है वो 6 के इक्वल है, 4 1 = 4 होता है, तो थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल है, और 3 में से 2 माइनस कर दें तो वो 1 के इक्वल, मीन्स के दीज आर इक्वल मैट्रिसेस जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो, तो सच मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। कि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 जो है ए और बी दो इक्वल मैट्रिसेस दिए हुए हैं, और इसमें हमने फाइंड करना है यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इट्स यू। तो अब ये देखिए एज ए एंड बी बोथ आर इक्वल मैट्रिस, अगर इक्वल मैट्रिसेस हैं इनके फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, तो फर्स्ट 2 है और यहाँ v है, तो मीन्स कि v इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट आप देखिए सेकेंड के इक्वल है, अच्छा थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होगा, तो u जो है दैट इज़ इक्वल टू 5, तो मीन्स कि u की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 5। फोर्थ एलिमेंट 4 के इक्वल है, तो मीन्स कि w इज़ इक्वल टू 0, so these are the required values। ओके, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z और a b c वेयर दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल ले लें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल लें, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल लें, x + 3 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल दें, 3 को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। ओके, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के इक्वल ले लें, z + 4 दैट इज़ इक्वल टू 6, यहाँ से z की वैल्यूज़ निकाल दें, 4 राइट साइड पर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 2, z की वैल्यूज़ आ गई 2। थर्ड एलिमेंट को थर्ड के इक्वल ले लें, तो 2y - 7 दैट इज़ इक्वल टू 3y - 2। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दें y को y के साथ, तो 2y 3y लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और कांस्टेंट जो है -7 + 7 हो जाएगा राइट साइड पे जाके। ओके, 3 में से 2 माइनस कर दें तो -y, और यहाँ आ जाएगा 5, और y इज़ इक्वल टू -5, y की वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह
फोर्थ एलिमेंट 4 के इक्वल है ऑलरेडी, ओके। फिफ्थ एलिमेंट a माइनस 1 को इक्वल कर दें 3 के, तो क्या आ जाएगा a माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 3, सो a इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1, सो a इज इक्वल टू माइनस 2, a की वैल्यूज आ गई माइनस 2। ओके जी, नेक्स्ट पे जाते हैं। सिक्स एलिमेंट 6 के इक्वल है, तो मीन्स के 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। सो c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, 2 को लेफ्ट साइड पर लेकर आए, माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2c। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, 2 को डिवाइड कर दें, यहाँ से कैंसिल कर दें, तो c की वैल्यूज आ जाएगी माइनस 1। ओके जी, नेक्स्ट पे जाते हैं। 7 एलिमेंट को 7 के इक्वल ले लें, b माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 2b प्लस 4। b को b के साथ सॉल्व कर दें, लेफ्ट साइड पर आएगा माइनस हो जाएगा, कांस्टेंट राइट साइड पे जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ओके, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस b दैट इज़ इक्वल टू 7 और b इज़ इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आप देखें तो नेक्स्ट बस a b c सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ मिल गई हमें, ठीक है। x की वैल्यूज़ आ जाएगी -3, z है +2, y की वैल्यूज़ आ गई -5, a की वैल्यूज़ आ गई -2, c की वैल्यूज़ आ गई -1 और b जो है वो हमारे पास -7। So these are the required values. So whenever matrices are equal, their corresponding elements are equal. So आप जो है वो easily इस तरीके से जो है वो different type के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे मैट्रिसेस का, ठीक है। और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह कीप वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।